हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे सभी घर पे। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। अप टू फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर। तो फिफ्थ चैप्टर का नेम क्या है मैं बोल देता हूँ, देखिए एक बार सुन लीजिए ढंग से। फिफ्थ चैप्टर का नेम है खट्टा, कड़वा, नमकीन। आई होप आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं रिवाइज करता हूँ। खट्टा, कड़वा, नमकीन। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि खट्टे का नाम तो एसिड नहीं होता, कड़वे का नाम बेस नहीं होता, सॉल्ट का। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारी जो साइंस है वो लैटिन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए बनी हुई है काफ़ी हद तक। तो लैटिन लैंग्वेज में एसिड का नेम क्या होता है बच्चों? खट्टा। वेरी गुड। बेस का नेम? वेरी गुड, कड़वा। एंड सॉल्ट इज सॉल्ट, नमकीन नमकीन। सो दैट्स वाई वी हैव एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वरना जो चैप्टर का नेम होता है वो क्या होना चाहिए था? खट्टा, कड़वा और नमकीन। तो आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। अब देखिए ज़्यादातर जो बुक्स वगैरह हैं वो सभी लिखी हुई है, तो उसमें जो बुक्स में लिखा हुआ है एसिड के बारे में तो देख लेते हैं एक बार, आपको मैं दिखा देता हूँ। एसिड, तो एसिड क्या होते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा अमल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो उसका लैटिन वर्ड के थ्रू बनता है सोर्स बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लेमन होता है, लेमन होता है जूस, ऑरेंज जूस होता है, अनलिप मैंगो होते हैं, कर्ड होती है मतलब कर्ड मतलब दही, आंवला होता है, विंगर होता है, टेस्ट कैसा होता है? श्योर। देखो आगे ना बात वहीं पर जहाँ मैं कह रहा था कि कहना चाहता था कि लेमन, ऑरेंज, मैंगो, कर्ड, आंवला, विंटेज, ये सभी कैसे हैं सोर्स में? वेरी गुड। कैसे हैं? खट्टे, सोर। तो उन्हीं को तो एसिड कहा गया है। आई होप मेरी बातों से आप एग्री कर रहे होंगे। मीन्स एड मतलब खट्टा, खट्टा मतलब जो भी। आप देखो क्या है कि नए नए वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो शोर आपको क्लियर हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ एसिड। सो यू विल राइट डाउन लेमन, ऑरेंज, मैंगो, कर्ड, विंटेज, आंवला। सो क्वेश्चन इज क्लियर एंड एग्जाम्पल इज क्लियर। तो आगे लिखा गया है सोर्स टेस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस इज ड्यू टू द एसिड प्रेजेंट इन दैम। तो आगे बताया गया है कि इनमें एसिड है, इस कारण ये खट्टे होते हैं। फॉर एग्जांपल सोरनेस ऑफ विंटेज। अब क्या है, विंगर की अलग से एक खट्टापन होता है, एक ज़्यादा खट्टापन होता है, लेमन का एक थोड़ा अलग प्रकार का खट्टापन होता है। तो इन खट्टेपन को अलग अलग नाम के प्रकार से दे दिए गए। एसिटिक एसिड उसे कहा गया है जो ज़्यादा खट्टा हो। सिट्रिक एसिड उसे कहा गया है थोड़ा सा इसके कंपेयरिंग में कम खट्टा हो। ओके। तो फिर आगे लेमन बताया। तो आपका इस पहले ग्राफ से एक क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द एसिड नेम्स। तो ये सारे एसिड नेम है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो विंगर होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, लेमन और सिट्रस में कौन सा होता है। लेमन में होता है एसिडिक एसिड, सबसे ज़्यादा खतरनाक खट्टापन। लेमन में जो भी होता है, लेमन में उसमें होता है आपका सिट्रस एसिड, दैट इज़ नॉट मोर देन, मतलब उससे ज़्यादा खट्टा नहीं है विंगर। विंगर मतलब वेरी गुड, आपको पता है। तो आगे चलते हैं। अब आता है कि खट्टेपन कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कार्बन नाम की चीज़ बहुत है। तो वो कार्बन नाम की जो चीज़ है उसके बिहाफ पे सारा कुछ बना हुआ है कि कार्बन होगा खट्टेपन में या कार्बन नहीं होगा खट्टेपन में। तो कार्बन होगा उन वर्ड्स का नाम ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिनमें नहीं होगा उनमें इनऑर्गेनिक एसिड। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एसिड। क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एसिड। तो आप लिखोगे दे इंक्लूड कार्बन एज द वन ऑफ द एलिमेंट कम फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये वो होते हैं जिनके अंदर एक कार्बन एटम तो होता ही होता है। एसिड ऑर्गन नेचुरली इन प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। मतलब देखिए ये ज़्यादा चीज़ें कार्बन की जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है? प्लांट हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड अगर आता है तो यू कैन राइट ऑर्गेनिक एसिड इन विच कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स। विच टाइप ऑफ नेम आर देयर? एसिडिक एसिड मतलब बहुत ज़्यादा खट्टापन, स्ट्रेस एसिड उससे कम। तो ऐसे विटामिन सी दैट इज आल्सो एसिड। ये केमिस्ट्री में आप, सॉरी बायो में आप इनके नाम सुनने को मिलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा बेटा? जस्ट मैंने बताया, एक तो जिसमें कार्बन रहते हैं, एक में जिसमें कार्बन नहीं रहते। इन्हें कहा गया है दोज एसिड विच डू नॉट कंटेन कार्बन आर टर्म टू बी मिनरल एसिड। उन्हें मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो मिनरल जो वर्ड है ये ज़्यादा सुनने वाले हो एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड। बट आने वाली क्लासेज में जैसे ट्वेल्थ में आप पहुँचोगे तो ट्वेल्थ में फिर जो केमिस्ट्री है दो तरीके से पढ़ी जाती है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक।
तो ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होते हैं, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होते। तो पहले मिनरल एसिड की जो डेफिनेशन है वो लिख लोगे, व्हाट इज़ मिनरल डेफिनेशन, ये अंडरलाइन कर दिया। फिर विद एग्जांपल लिखोगे तो इसके जो कुछ एग्जांपल है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ऐसे फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये मतलब इनऑर्गेनिक है, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO। देखिए क्या पढ़ा तुमने दोबारा से, तुम पढ़ रहे हो चैप्टर की नॉलेज। चैप्टर कहता है खट्टा, कड़वा, नमकीन। तो कौन कौन सी चीज़ें खट्टी होती है वो आपको मैंने पढ़ाएगी। विंगर जो आपकी ये होती है अदरक, उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। जो नींबू होता है उसमें कौन सा, सिट्रस एसिड। ठीक है जी। उसके बाद ये दो खट्टे दो तरीके से रहते हैं, जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन ना हो। जिनमें कार्बन होगा ऑर्गेनिक एसिड, जिनमें कार्बन नहीं होगा इनऑर्गेनिक एसिड। कार्बन वालों का नेम क्या है, एसिटिक एसिड, स्ट्रस एसिड, एस्कोब्रिक एसिड, विटामिन सी एक्सेट्रा। मिनरल वाले कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। इनके क्या एग्जांपल है, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO। ठीक है। अब चलते हैं कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग, विच वन इज़ वीक, कैसे पता चलेगा। तो कुछ बहुत सिंपल है, यू नीड टू जस्ट डिजॉल्व यू इन वाटर। मतलब क्या है कि जैसे गंदा कपड़ा होता है, गंदे कपड़े को, दो गंदे कपड़े हैं मेरे पास, मान लो एक गंदा कपड़ा ये है, एक गंदा कपड़ा ये है। अब दोनों को अगर पानी में डालूंगा तो गंदगी क्लियर हो जाएगी। मानते नहीं मानते भाई, अगर ये ज़्यादा गंदा होगा तो गंदा इसका पानी ज़्यादा गंदा रहेगा, अगर ये गंदा ज़्यादा होगा तो इसका पानी ज़्यादा गंदा होने वाला है। तो सीधी सी बात है, अपना पानी में डाल के देख लो। आई होप मेरी बातों से एग्री होंगे आप। तो भाई वही किया है इसमें बच्चों, कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग और वीक का पता करना है तो सीधा सा वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है द एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन इन दैम इज कॉल्ड, मतलब जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस को, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को अपने पास रखते हैं। तो बस HCl में, HCl को लिया, पानी में डुबाया, वाटर यहाँ पर इसको दिखा रहा है कि डुबाया आपने, उसमें धोया एक प्रकार से, तो H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। ऐसे H2SO4 को मिलाया पानी में, पानी में मिलाने के बाद जो हाइड्रोजन वो अलग हो गया, SO4 जो 2 नेगेटिव है वो अलग हो गया। तो यहाँ से एक सीख मिली आपको, पानी में मिलाने पे जो भी एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो डिज़ोल्व होंगे वो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। तो HCl H पॉजिटिव Cl में टूटेगा ऐसे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे। अभी मैंने बताया ना, मतलब जब कभी भी आप मिलाते हैं तो H पॉजिटिव, मतलब जब इक्वेशन सीखोगे ना आप, इक्वेशन में ये देखोगे अगर H पॉजिटिव है तो दैट मीन एसिड, OH नेगेटिव है दैट मीन बेस। ये आपको हम बता देंगे आगे वाली क्लासेज में। ओके। तो बच्चे HCl H2SO4 ब्रेक करना सीखे, स्ट्रॉन्ग एसिड सीखे, जो एसिड में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं, डिजोल्यूशन इन वाटर, मतलब जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जैसे HCl H2SO4 में कौन होगा, वेरी गुड, कौन सा रहेगा, H2H। ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द अदर हैंड, ये एग्जांपल हो गया। ऐसे वीक एसिड कौन से होंगे, देखिए, द एसिड विच गिव द फ्यू हाइड्रोजन आयन इन वाटर, वीक एसिड, वो वीक एसिड होगा। जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रस हो गया, फॉस्फोरिक। तो आई होप आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, इन बातों को समझ गए होंगे। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है टॉपिक नेक्स्ट, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। देखिए दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपकी बुक है आपके पास, उसमें बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा होगा आपको। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है कि देखिए एसिड में खट्टापन, मतलब जिन चीज़ों में खट्टा होता है उन एसिड कहते हैं, इतनी बात तो समझ गए होगे। अब अगर खट्टेपन में ज़्यादा पानी है तो उसे कहा जाएगा अलग नेम से, अगर उसमें कम पानी है तो उसका नाम डाला जाता है कंसनट्रेटेड एसिड। तो देख लीजिए, मिनरल एसिड विच गिव लेस वाटर कंटेंट आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। मतलब जो मिनरल अभी मैंने बताया ना, इनऑर्गेनिक एसिडों को कहा गया है जिनमें कार्बन नहीं रहते, तो वो जिनमें पानी कम रहे उन्हें कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, व्हाट इज़ कंसनट्रेटेड एसिड। तो ये लिख लेना आप, जो मिनरल जिनमें कम से कम पानी होता है उसे कहते हैं। बाय डिजोल्विंग द कंसनट्रेटेड एसिड इनटू वाटर, जब मतलब इन्हें पानी में मिला दिया, अभी मैंने बात करी ना, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है पता करने के लिए तुम्हें पानी में मिलाना पड़ेगा। पानी में मिलाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है जब इन्हें पानी में मिलाते हैं तो डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट क्या होता है उसके हम देखिए आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। डाइल्यूट बहुत अच्छी चीज़। तो ये बात आपको समझ में आई। अब प्रिकॉशंस है, अगर तुम किसी भी एसिड को पानी में मिला रहे हो तो ये नहीं है कि आँख मीच के। आपने देखा हो कभी मम्मी हर जब सब्ज़ी बनाती हैं तो वो पहले जो उसको क्या नाम है, तेल को बॉईल करती हैं ना, कभी ध्यान देना। बॉईल करने के बाद तेल को जब मतलब उसमें सब्जियां डालती हैं तो बड़ी सावधानी से डालती है और याद रखती है कि इसमें पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाए तो तेल उबलता हुआ किसके ऊपर आ गिरेगा, जो भी उसके आसपास होगा।
कपड़े वगैरह या उस इंसान को पूरा डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर भी वो लिखा हुआ है कि केयर शुड बी टेकन वाइल एडिंग द एसिड वाटर। जब कभी भी आप एसिड में वाटर मिला रहे हैं तो आपको केयर करनी पड़ेगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो इतना खतरनाक है, हीट देता है, फ्लेम्स देता है, समटाइम बर्स्ट इनटू फ्लेम, मतलब कुछ समय तो कई बार आग में भी कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वाटर इज एडेड, जब उसमें पानी मिलाया जाता है। इट मे कम ऑन योर बॉडी, वो आपके बॉडी पे भी आ सकता है, कपड़ों पे भी आता है। तो कहना चाह रहा है कंसनट्रेटेड से आप डाइल्यूट बनाना चाह रहे हैं तो सावधानी से बनाना भाई, अगर आग लग गई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये हमने यहाँ समझा दिया प्रिकॉशंस में। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे कि भाई एसिड क्यों पढ़ूँ मैं। अरे मेरे का मतलब कि चलो मैंने पकड़ लिया तो मैं कैसे पहचानूँ इसमें एसिड होगा उसमें एसिड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, एक नॉर्मल पेपर की तरह ही होता है, बट ये है जिन जिन खट्टी चीज़ों में आप उसे लगाओगे ना, वो खट्टी चीज़ें उसके कलर को ब्लू से रेड कर देती है, मतलब वो ब्लू कलर में प्रेजेंट होता है। खट्टी चीज़ों में जैसे ही लगाओगे तो कैसे बन जाएगा, रेड। तो आई होप पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई किसी भी एसिड को पहचानने की पहली प्रॉपर्टी। किसी भी एसिड को दूसरी है सम एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है रस्ट। देखिए आयरन पे तो रस्टिंग लगती है, अगर कुछ एसिड वगैरह आपके कपड़ों पे गिर जाए तो वो एक रस्टिंग की पार्ट कर देता है, इसलिए उससे कहा जाता है कोरोजन या कोरोसिव। ठीक है, रस्टिंग ही है, मतलब सम एसिड रस्टिंग में होते हैं इन नेचर में। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डैमेज द क्लॉथ, वुड एंड पेपर। एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल। आप कभी भी किसी एसिड को मेटल में स्टोर नहीं करोगे, इन्हें ग्लास कंटेनर में रखते हो क्योंकि उनका रिएक्शन होना अनिवार्य है या वो रिएक्शन कर देगा। मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया, मतलब नाइट्रिक एसिड H2SO हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जितने भी है ये बर्न कर सकते हैं स्किन, ये जला सकते हैं आप लोगों को। मतलब अगर किसी चीज़ से आप खट्टेपन से जल गए हो तो इसका मतलब उसमें एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में था। एसिड आर सॉल्यूबल इन नेचर। देखिए ये जलाने वाली बात तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके किसी दिन कट जाए, फट जाए, लग जाए ना, उस पर नींबू डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होगा, जलन होगी, बहुत ज़बरदस्त जलन होगी वो, जबकि दूसरे जैसे H2SO4 से तो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके एसिडिक वीक एसिड में आता है। तो बेटे आप ये कहोगे यार ये कैसे जलन हुई, तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है भाई, इसलिए तो लेमन को क्या कहा गया है, एसिड। अब क्या है कि एसिड आज सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी में मिल जाते हैं। जैसे क्यों पानी मिल जाते हैं, अभी पहले भी हमने एक एक्सरसाइज कराई स्ट्रॉन्ग वीक की, तो मिल ही जाएगा। एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास होने जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था स्टील वगैरह कंडक्टर है, कंडक्टर जो होते हैं लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, हीट को पास होने देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट वेजिटेबल, मतलब अब क्या है कि एसिड होने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, मतलब चीज़ों में खट्टापन था तो क्या क्या फ़ायदा हुए, तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल मिले। फ्रूट्स में अपना नेचर होता है, वेजिटेबल का अपना नेचर होता है। ठीक है, फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड होता है ह्यूमन बॉडी में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो होते हैं उन्हें अगर हम डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करने के बाद वो हमारे लीवर सिस्टम पर जाते हैं, लीवर सिस्टम पे जाकर स्टोमच मतलब पेट को बढ़ा देते हैं, जिससे डाइजेशन सिस्टम बन गया। मतलब खट्टा खाने से कई बार हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक से काम करता है, वो स्टोरेज ज़्यादा अमाउंट खाने पर नहीं, थोड़ा उसके लिमिट के अकॉर्डिंग। तो खट्टे से हमें फ्रूट और वेजिटेबल मिले, खट्टे से हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो बना रहा। फिर कहता है एसिड आर यूज एडेड टू फूड एज प्रिजर्व, मतलब जैसे कि आपके काफ़ी सामान आता है मार्केट से, वो बना रहता है काफ़ी दिनों का, वो फिर भी आपके पास रहता है। कहता है प्रिजर्वेशन के लिए भी आप एसिड को यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ को स्टोर करना तो एसिड काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एक्वाजिग्मा विच कैन डिजोल्व नोबल के मेटल, जैसे नोबल मेटल्स जो होती हैं उनको डिजोल्व करने में काम आता है। एसिड लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर। ये खट्टापन और खट्टापन से हमें कितना फ़ायदा हुआ, खट्टेपन से हमने खाद बनाई, खाद से देखो खेती होती है, उन्हें कहते हैं फर्टिलाइज़र। ठीक है ना, खाद को क्या कहा गया, फर्टिलाइज़र। तो हमने एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी एसिड के हेल्प से बनाए हुए हैं। एसिड इज़ यूज इन होम फॉर क्लिनिक, किचन, सिंक, सैनिटाइजरी वेयर, मतलब क्या मतलब सैनिटरी वेयर है, मतलब जहाँ कहीं स्टोरेज वगैरह रखते हैं, लैट्रिन बाथरूमों को तेज़ाब से धोते हो तो तेज़ाब दैट इज़ टू मच एसिडिक, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक लेवल पे है, जैसे मैंने बताया H2SO4 जो स्किन को जला सकता है। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो हम जल्द से जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।
अपना होमवर्क करते रहिए। वीडियो होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड करते रहिए। थैंक यू बच्चों।